फिल्म की शुरुआत होती है एक चिलिंग रिमाइंडर के साथ। नैरेटर हमें बताता है कि 605 मिलियन साल पहले एक मैसिव एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया था। उस कोलिजन की वजह से डायनासोर्स और अर्थ की तमाम स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी और अब हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। ये ओपनिंग इमीडिएटली टेंशन क्रिएट कर देती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। स्पेस में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड फील्ड है जो अपनी ट्रेजेक्टरी से भटक गया है। ये एस्ट्रॉयड फील्ड एक नासा स्पेस शटल से टकराता है जो रूटीन मिशन पर था। कलिजन इतना पावरफुल है कि शटल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे एस्ट्रोनॉट्स इंस्टेंटली मर जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की। एस्ट्रॉयड फील्ड के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अब अर्थ की ग्रेविटी में आ रहे हैं और मीटियर्स की तरह एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं। पहला मेजर इंपैक्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में। रात के टाइम अचानक से आग के गोले आसमान से गिरने लगते हैं। बिल्डिंग्स एक्सप्लोड हो रही हैं, कार्स उड़ रही हैं, स्ट्रीट्स पर लोग भाग रहे हैं। क्राइसलर बिल्डिंग के टॉप पर एक मीटियर डायरेक्टली हिट करता है और एंटायर स्ट्रक्चर में मैसिव डैमेज होता है। फायर ट्रक्स और एम्बुलेंसेस सायरन्स बजाते हुए भाग रही हैं, लेकिन केओस कंट्रोल से बाहर है। टैक्सी कैब एक क्रेटर में गिर जाती है, शॉप विंडोज शैटर हो रहे हैं और पूरी सिटी में पैनिक का माहौल है। नासा हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाती है। साइंटिस्ट्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहे हैं और जो डेटा आ रहा है वो हॉरिफाइंग है। ये रैंडम मीटियर शावर नहीं है, ये एक वार्निंग है। डीप स्पेस टेलीस्कोप्स ने डिटेक्ट किया है कि एक टेक्सास साइज का एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ फुल स्पीड में आ रहा है। साइंटिस्ट्स कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट आता है। इंपैक्ट 18 डेज में होगा। द ट्रूमन, जो नासा का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो व्हाइट हाउस में इमरजेंसी ब्रीफिंग देता है प्रेसिडेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स को। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर ये एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया तो जो एक्सप्लोजन होगा वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर देगा। ओशन वेपराइज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में इतना डस्ट और डिब्री होगा कि सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंचेगी और एक न्यू आइस एज शुरू हो जाएगा। बेसिकली एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होगा। कोई नहीं बचेगा, ना इंसान, ना जानवर, ना प्लांट्स। सब कुछ खत्म। मिलिट्री जनरल्स इमीडिएटली न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज करने की बात करते हैं एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन नासा के साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि सरफेस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक काम नहीं करेगी। फिर एक यंग साइंटिस्ट एक ऑल्टरनेटिव प्लान प्रेजेंट करता है। अगर हम एस्ट्रॉयड की सरफेस पर नहीं बल्कि उसकी कोर में जगह न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट करें तो एक्सप्लोजन अंदर से होगा और एस्ट्रॉयड दो पीसेस में स्प्लिट हो जाएगा। दोनों पीसेस अपनी ऑल्टर्ड ट्रेजेक्टरी में अर्थ के पास से सेफली पास कर जाएंगे। यह थ्योरी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहली प्रॉब्लम यह है कि एस्ट्रॉयड की कोर तक पहुंचने के लिए 800 फीट तक ड्रिलिंग करनी होगी। जीरो ग्रेविटी में अननोन रॉकी सरफेस पर उन्हें चाहिए दुनिया का सबसे बेस्ट डीप कोर ड्रिलर। सीन शिफ्ट होता है साउथ चाइना सी में, जहां एक ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग रिग ऑपरेट कर रहा है। यहां पे हम पहली बार मिलते हैं हैरी स्टैम्पर से। हैरी एक लेजेंडरी ड्रिलर है जिसको इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। वो ग्रफ, नो नॉनसेंस टाइप का इंसान है जो बिल्कुल सीधी बात करता है। उसकी रेपुटेशन है कि वो ऐसे जगह ड्रिल कर सकता है जहां दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। इस पर्टिकुलर दिन हैरी को पता चलता है कि उसकी बेटी ग्रेस रिक पर आई हुई है और वो छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। बॉयफ्रेंड कौन है? अजय फ्रॉस्ट, जो हैरी की टीम में सबसे यंग और रेकलेस ड्रिलर है। हैरी को ये रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी नजरों में एजे एक इमेच्योर, इरेस्पॉन्सिबल लड़का है जो गैम्बलिंग करता है और डेंजरस रिस्क्स लेता है। हैरी गुस्से में पगल हो जाता है। वो शॉटगन उठाता है और एजे के पीछे पूरे रिग पर भागता है। वो वार्निंग शॉट्स फायर करता है। एजे मशीनरी के पीछे छुप रहा है और ये पूरा सीन कैओटिक लेकिन स्लाइटली कॉमिक भी है। ये सीक्वेंस परफेक्टली एस्टैब्लिश करता है हैरी का कैरेक्टर। वो पैशनेट है, प्रोटेक्टिव है अपनी बेटी के लिए और बहुत हॉट टेम्पर्ड है। अचानक अचानक एक्शन रोक देता है जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स रिग के ऊपर होवर करते हैं। आर्म्ड पर्सनल रोप से नीचे आते हैं कमांडो स्टाइल। वो हैरी और उसकी एंटायर ड्रिलिंग टीम को फोर्सफुली हेलीकॉप्टर्स में लोड करते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हेलीकॉप्टर्स डायरेक्टली नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाते हैं। जब हैरी और उसकी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करती है तो वो देखते हैं बहुत सारे सीरियस लुकिंग साइंटिस्ट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स और स्क्रीन्स पर एस्ट्रॉयड का फुटेज। डैन ट्रूमन
जो बहुत टेंस दिख रहा है, हैरी को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। दन ने एस्ट्रॉयड का फुटेज दिखाया। वो मैसिव, इरेगुलर शेप्ड, टम्बलिंग रॉक है, जो टेरिफाइंग स्पीड से अप्रोच कर रहा है। दन एक्सप्लेन करता है कि दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो इस इम्पॉसिबल ड्रिलिंग ऑपरेशन को पुल ऑफ कर सकता है, और वो है हैरी स्टैम्पर। हैरी इनिशियली ओवरवेल्म्ड है। वो ऑयल ड्रिलर है, एस्ट्रोनॉट नहीं। लेकिन जब दैन ह्यूज बताता है कि अगर यह मिशन फेल हुआ तो उसकी बेटी ग्रेस, उसकी टीम के सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल, सब मर जाएंगे, तब हैरी रियलाइज करता है कि ह्यूज कोई चॉइस नहीं है। हैरी एक कंडीशन रखता है। वो नासा के ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स के साथ काम नहीं करेगा। ह्यूज अपनी टीम चाहिए, वो लोग जिनके साथ उसने ईयर्स से काम किया है, जिनको वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। नासा रिलक्टेंट है क्योंकि ये लोग अनप्रोफेशनल हैं, लेकिन डैन ट्रूमन मान जाता है। टाइम इतना कम है कि आर्ग्यू करने का लग्जरी नहीं है। हैरी अपनी ड्रीम टीम असेंबल करता है। सबसे पहले वो एजे को चूज करता है, डिस्पाइट द पर्सनल इश्यूज, क्योंकि एजे एक टैलेंटेड ड्रिलर है। फिर चिक चपल है, जो हैरी का ओल्डेस्ट फ्रेंड है। चिक के अपने डीमंस हैं, वो गैम्बलिंग एडिक्ट है और उसकी वाइफ उसको छोड़ चुकी है, लेकिन ड्रिलिंग में वो एक्सपर्ट है। फिर मैक्स लेनट है, जो फनी और लॉयल बंदा है। ऑस्कर चॉइस है, जो स्लाइटली क्रेजी है लेकिन मशीनरी का जीनियस है। बेयर और रॉकहाउंड भी टीम में शामिल होते हैं। रॉकहाउंड स्पेशली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो जियोलॉजिस्ट है जो हमेशा ड्रंक रहता है और वियर्ड थ्योरीज बताता रहता है। ये पूरी टीम को नासा हेडक्वार्टर्स में लाया जाता है और अब शुरू होती है उनकी क्रैश कोर्स, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। इन्हें सिर्फ 12 दिन है पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, जो नॉर्मली सालों लगती है। ट्रेनिंग सीक्वेंसेस ह्यूमरस और इंटेंस दोनों हैं। ग्रेस और एजे के बीच भी इंटीमेट मोमेंट्स हैं। वो दोनों जानते हैं कि ये लास्ट टाइम हो सकता है जब वो साथ हैं। ग्रेस एजे से कहती है कि वो वापस आना चाहती है उसको, और एजे प्रॉमिस करता है कि वो डेफिनेटली वापस आएगा। हैरी और ग्रेस के बीच एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होता है। हैरी अपनी बेटी को बताता है कि वो हमेशा उसके लिए बेस्ट चाहता था, इसलिए वो इतना स्ट्रिक्ट था। ग्रेस इमोशनल हो जाती है और कहती है कि यूज बस अपना बाप चाहिए, परफेक्ट लाइफ नहीं। नासा दो स्पेस शटल्स प्रिपेयर कर रहा है मिशन के लिए, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। दोनों शटल्स में कस्टम ड्रिलिंग इक्विपमेंट लोड किया जा रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स केयरफुली इंस्टॉल किए जा रहे हैं। प्लान यह है कि दोनों शटल्स इंडिपेंडेंटली एस्ट्रॉयड पार लैंड करेंगी और दोनों टीम्स सिमल्टेनियसली ड्रिलिंग करेंगी। रिडंडेंसी के लिए डबल एफर्ट है, ताकि अगर एक टीम फेल हो जाए तो दूसरी सक्सीड कर सके। लॉन्च डे आ जाता है। कैनेडी स्पेस सेंटर पर मैसिव क्राउड इकट्ठा हुआ है। मीडिया वर्ल्ड वाइड लाइव कवरेज कर रहा है। फैमिलीज वहां हैं मेन, अपने लव्ड वंस को अलविदा कहने। ग्रेस हैरी और एजे दोनों को अलविदा कहती है टीयर्स के साथ। डैन ट्रूमन पर्सनली हर टीम मेंबर को गुड लक कहता है। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। पूरे वर्ल्ड का अटेंशन एक जगह फोकस्ड है। 3, 2, 1। इग्निशन। दोनों शटल सिमल्टेनियसली लिफ्ट ऑफ करते हैं मैसिव फ्लेम्स और स्मोक के साथ। ग्राउंड कांपने लगती है वाइब्रेशन से। हर कोई देख रहा है जैसे वो रॉकेट्स आसमान में गायब हो रहे हैं। स्पेस में जर्नी शुरू होती है। एस्ट्रोनॉट्स जो मिशन लीड कर रहे हैं, वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। हैरी की टीम विंडो से बाहर देख रही है और स्पेस की वास्टनेस देखकर ओवरवेल्म्ड है। अर्थ नीचे से छोटा होता जा रहा है और वो रियलाइज कर रहे हैं कि वो क्या क्रेजी मिशन पर गए हैं। प्लान के अकॉर्डिंग शटल्स को मून के पास से स्लिंग शॉट मनूवर करना है, ताकि वो एस्ट्रॉयड तक पहुंचने के लिए इनफ वेलोसिटी गेन कर सकें। लेकिन मून के पास एक रशियन स्पेस स्टेशन मेयर है, जहां पे रीफ्यूलिंग स्टॉप है। यह एसेंशियल है, क्योंकि बिना रिफ्यूल किए शटल्स एस्टेरॉयड तक नहीं पहुंच सकती। जब टीम्स मिर स्पेस स्टेशन पर डॉक करते हैं तो सिचुएशन एक्सपेक्टेड से बहुत बुरी है। स्टेशन फॉलिंग अपार्ट है। रशियन कॉस्मोनॉट लेव एंड्रोपोव, जो अकेला स्टेशन मेंटेन कर रहा था, वो पैनिक में है। रिफ्यूलिंग प्रोसेस के बीच में इमरजेंसी सायरन्स बजने लगते हैं। फ्यूल वेपर्स एयर में हैं और स्पार्क्स फायर में कन्वर्ट हो रहे हैं। टीम्स डेस्परेटली रिफ्यूलिंग कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक्सप्लोजन होता है। वो स्टेशन से एस्केप करते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब एस्ट्रॉयड विजिबल हो गया है स्क्रीन्स पर। वो मैसिव है, सरफेस कंप्लीटली रेगुलर है, विद शार्प पीक्स और डीप क्रेटर्स। वो अपने एक्सिस पर टंबल कर रहा है अनप्रिडिक्टेबली। लैंडिंग अप्रोच शुरू होती है और इमीडिएटली प्रॉब्लम्स आते हैं।
एस्ट्रॉयड की ग्रेविटी फील्ड इरेगुलर है, उसकी अनइवन मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। पायलट शटल्स कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, डिब्री क्लाउड्स विजिबिलिटी जीरो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मोमेंटरीली कट ऑफ हो जाता है इंटरफियरेंस से। इंडिपेंडेंस पहले लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन डिजास्टर हो जाता है। शटल एक शार्प रिज से टकराता है, कंट्रोल खो देता है और क्रैश लैंडिंग होती है। इम्पैक्ट इतना वायलेंट है कि शटल पीसेस में टूट जाता है। बहुत सारे क्रू मेंबर्स इंस्टेंटली मर जाते हैं। कुछ लोग बाहर निकलने में सक्सेसफुल होते हैं। फ्रीडम थोड़ा ज्यादा लकी है, लेकिन फिर भी स्मूथ लैंडिंग नहीं है। पायलट्स लास्ट मोमेंट में एक रिलेटिवली फ्लैट एरिया ढूंढते हैं और हार्ड लैंडिंग करते हैं। शटल सरफेस पर बाउंस करता है, स्पार्क्स उड़ रहे हैं, लेकिन वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन जब लोकेशन वेरीफाई करते हैं, तो पता चलता है कि वो प्लान्ड लैंडिंग साइट से बहुत दूर आ गए हैं। वर्स्ट न्यूज़ ये है कि ये एरिया डेंस आयरन से बना है, जबकि नासा ने सॉफ्ट रॉक एरिया प्रिडिक्ट किया था। आयरन में ड्रिलिंग करना एक्सपोनेंशियली ज्यादा डिफिकल्ट है। टाइम ऑलरेडी टाइट था और अब ये एक्स्ट्रा चैलेंज ऐड हो गया है। हैरी का क्रू स्पेस सूट्स पहने हुए शटल से बाहर निकालता है। एस्ट्रॉयड की सरफेस पर पहला स्टेप लेते ही रियलाइज होता है कि ग्रेविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हर मूवमेंट को कैलकुलेट करना पड़ रहा है, वरना वो सरफेस से उछल सकते हैं और स्पेस में खो सकते हैं। ड्रिलिंग इक्विपमेंट को केयरफुली शटल से बाहर निकाला जाता है। उन्हें सरफेस पर सिक्योर रॉकहाउंड सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करता है और कंफर्म करता है कि ये प्योर आयरन है। हैरी फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उसके बेस्ट ड्रिल बिट्स भी इस मटेरियल को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन चॉइस नहीं है, उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला ड्रिल रिग पोजीशन किया जाता है और ड्रिलिंग शुरू होती है। ड्रिल बिट सरफेस पर हिट करता है और स्पार्क्स फ्लाई करते हैं। प्रोग्रेस पेनफुली स्लो है। नासा मिशन कंट्रोल में डैन ट्रूमन मॉनिटर्स देख रहा है और टेंशन बढ़ता जा रहा है। क्लॉक टिक कर रही है और वो टारगेट डेप्थ से बहुत दूर है। अचानक सरफेस क्रैक होना शुरू होता है ड्रिलिंग साइट के पास। पहले तो लगता है कि यह अच्छा साइन है कि रॉक ब्रेक कर रहा है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि ये एक मेथाने पॉकेट है। लेकिन बहुत लेट हो जाता है। मैसिव एक्सप्लोजन होता है, जैसे गेजर फूट रहा हो। एक पूरा ड्रिल रिग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्लेम्स और डिब्री में। उनके पास सिर्फ एक फंक्शनल ड्रिल बचा है और वो अभी भी रिक्वायर्ड डेप्थ से बहुत दूर हैं। नासा में मिलिट्री ऑफिशियल्स इम्पेशेंट हो गए हैं। जनरल वो मिशन ओवरसी कर रहा है, वो कहता है कि अगर ड्रिलिंग स्केड्यूल पे नहीं हुई तो वो न्यूक्लियर डिवाइस को रिमोटली डेटोनेट कर देंगे सरफेस पर ही। देन ट्रूमन वायलेंटली अपोज करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सरफेस डेटोनेशन से एस्ट्रॉयड को सीधा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो सिर्फ उसको मल्टीपल पीसेस में तोड़ देगा और वो सारे पीसेस अर्थ को हिट करेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है, ये सिचुएशन को वर्स करेगा। लेकिन मिलिट्री ऑर्डर्स के आगे कोई बोल नहीं सकता। रिमोट डेटोनेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हैरी और उसकी टीम ड्रिलिंग में डेस्परेटली स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एजे ड्रिल के कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहा है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तोड़कर ज्यादा पावर और स्पीड लगा रहा है। हैरी उसको रोक रहा है, क्योंकि ये ड्रिल बिट को डैमेज कर सकता है, लेकिन एजे कहता है कि उनके पास चॉइस नहीं है। रिस्क पे ऑफ करता है और ड्रिलिंग रेट बढ़ने लगता है। वो डीपर और डीपर जा रहे हैं। रॉक हाउंड डेप्थ गेज को कंटिन्यूअसली चेक कर रहा है और नंबर्स कॉल कर रहा है। 600 फीट, 650, 700। हैरी की टीम अब ऑलमोस्ट टारगेट डेप्थ पर है। 750 फीट, 780, 800। फाइनली वो रिक्वायर्ड डेप्थ पर पहुंच जाते हैं। रिलीफ का मोमेंट है, लेकिन सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। न्यूक्लियर डिवाइस को केयरफुली होल में लोअर किया जाता है। डिवाइस फाइनली पोजीशन में है। अब उसको आर्म करना है और टाइमर सेट करना है। लेकिन जब टेक्नीशियन डिवाइस को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, तो डिस्प्ले एरर दिखाता है। रिमोट डेटोनेशन सिस्टम डैमेज हो गया है, क्रैश लैंडिंग के टाइम, वाइब्रेशन और इम्पैक्ट से। फाइनली रियलाइजेशन होता है, रिमोट डेटोनेशन पॉसिबल नहीं है। किसी को मैन्युअली रुकना पड़ेगा और डिवाइस को डायरेक्टली एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब सर्टेन डेथ। टीम में साइलेंस है। हर कोई रियलाइजेशन के वेट को फील कर रहा है। किसी को मरना पड़ेगा। हैरी डिसीजन लेता है। वो स्ट्रॉस ड्रॉ करेंगे। शॉर्ट स्ट्रॉ जो निकलेगा वो रुकेगा। स्ट्रॉस ड्रॉन होते हैं और जब रिवील होता है तो एजे के हाथ में शॉर्ट स्ट्रॉ है। वो शॉक्ड है, लेकिन एक्सेप्ट करता है। वो अपनी फेट को एम्ब्रेस करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये काम करना है। एजे सबको गुड बाय कहता है।
चिक उसको हक करता है टीयर्स के साथ। एजे फाइनल चेक्स करता है, डिवाइस की और शाफ्ट में घुसने के लिए रेडी होता है, लेकिन हैरी उसको रास्ता रोकता है। वो एजे को क्लोज में बुलाता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर अचानक हैरी एजे की स्पेस सूट की ऑक्सीजन लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। एजे को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो सफोकेट होने लगता है और पैनिक में शटल की तरफ भागता है। हैरी टीम को ऑर्डर्स देता है कि एजे को शटल में सेफली ले जाएं और इमीडिएटली टेक ऑफ करे। सब समझ जाते हैं कि हैरी ने क्या किया। उसने एजे की जगह खुद सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लिया है। चिक टीयर्स के साथ हैरी को सल्यूट करता है। वो जानता है कि आर्ग्यूमेंट का कोई पॉइंट नहीं है। ये हैरी का फाइनल डिसीजन है। फिर अचानक अर्थ से कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश होता है। नासा ने वीडियो कनेक्शन सेटअप की है। स्क्रीन पर ग्रेस का फेस अपीयर्स होता है। वो हैरी को देखकर टूट जाती है। हैरी कहता है, ग्रेस, आई नो आई हैवंट बीन द बेस्ट फादर। मैंने हमेशा काम को तुमसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम मेरी दुनिया हो। तुम्हें देखकर मुझे प्राउड फील होता है। और एजे, वो अच्छा लड़का है ग्रेस। मैं गलत था उसके बारे में। तुम उसके साथ खुश रहोगी। ग्रेस चिल्लाकर कह रही है, डैडी प्लीज, प्लीज मत करो ये। कोई और रास्ता होगा। और कनेक्शन कट हो जाता है। शटल थ्रस्टर्स इग्नाइट होते हैं। एजे विंडो से चिपका हुआ हैरी को देख रहा है जो अब एक स्मॉल फिगर है एस्ट्रॉयड के वास्ट सरफेस पर। शटल लिफ्ट ऑफ करता है और रैपिडली एस्ट्रॉयड से दूर होता जा रहा है। वो डेटोनेशन डिवाइस के पास जाता है। उसके हाथ पैनल के ऊपर हवर कर रहे हैं। नासा मिशन कंट्रोल में काउंटडाउन हो रहा है। एस्टेरॉयड हैज क्रॉस्ड जीरो बैरियर, समवन अनाउंसेस। फिर डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ वो डेटोनेशन बटन प्रेस करता है। ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एस्ट्रॉयड की कोर से शुरू होता है। एनर्जी वेव बाहर की तरफ प्रोपगेट करती है इनक्रेडिबल स्पीड से। सरफेस क्रैक होना शुरू होती है मल्टीपल पॉइंट से। मैसिव फिशर्स फॉर्म हो रहे हैं। शटल में सब लोग विंडोज से देख रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ब्राइट लाइट। फिर जैसे वो सेफ डिस्टेंस पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि एस्ट्रॉयड लिटरली दो पीसेस में स्प्लिट हो रहा है। अर्थ नीचे दिख रहा है, ब्लू और ब्यूटीफुल। दोनों एस्ट्रॉयड पीसेस उसके दोनों साइड से पास कर रहे हैं। मिशन सक्सेसफुल रहा है। शटल पर खुशी और ग्रीफ दोनों हैं। वो बच गए हैं। दुनिया बच गई है। लेकिन हैरी चला गया। अर्थ पर सीन शो होते हैं जहां मीटियोर शावर्स रुक गए हैं। लोग बाहर आ रहे हैं बिल्डिंग से। रियलाइजेशन हो रहा है कि खतरा टाल गया है। नासा मिशन कंट्रोल में स्टैंडिंग ओवेशन है। देन ट्रूमन टीयर्स के साथ स्माइल कर रहा है। वो जानता है कि एक गुड मैन चला गया, लेकिन उसकी सैक्रिफाइस ने बिलियंस ऑफ लाइव्स बचाई। शटल अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है। लैंडिंग सीक्वेंस स्मूथ है और वो कैनेडी स्पेस सेंटर पर सेफली लैंड करता है। मैसिव क्राउड वेट कर रहा है हीरोज का वेलकम करने के लिए। हैच ओपन होता है और क्रू मेंबर्स बाहर निकालते हैं। मीडिया, फैमिलीज, नासा ऑफिशियल्स सब वहां हैं। लेकिन सब लोग एक फेस को ढूंढ रहे हैं, ग्रेस। ग्रेस बैरियर क्रॉस करती है और रनवे पर भागती है। एजे उसकी तरफ भागता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इंटेंस एम्ब्रेस में। दोनों रो रहे हैं, ग्रीफ और रिलीफ दोनों। एजे विस्पर करता है ग्रेस को, ही सेव्ड अस ऑल। वो हीरो है। ग्रेस नॉड करती है, हैरी की सैक्रिफाइस को ऑनर करते हुए। फिल्म का कंक्लूजन होता है एक मेमोरियल सर्विस के साथ, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नासा पर्सनल, फैमिलीज और पब्लिक गैदर हुए हैं उन हीरोज को ऑनर करने के लिए जो मर गए। हैरी स्टैम्पर का नाम प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो रहा है अलॉन्ग विद मैक्स और इंडिपेंडेंस के क्रू मेंबर्स। अर्मागेडन अल्टीमेटली एक स्टोरी है करेज, सैक्रिफाइस और ह्यूमन स्पिरिट की। हैरी स्टैम्पर और उसकी टीम ने प्रूव किया कि हेरोइज्म फैंसी डिग्रीज या ट्रेनिंग से नहीं आता। वो करेज और डिटर्मिनेशन से आता है जब ट्रूली मैटर करता हो।